गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। पहले तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लोग घर पे रहें और सारी प्रिकॉशन लें, सफाई का खास तौर पे ध्यान रखें। जैसा कि मैंने आपको कुछ पीडीएफ नोट्स भेजे हैं फ्लो थ्रो पाइप्स चैप्टर के, आज हम लोग डिस्कस भी करेंगे इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पाइप फ्लो होता क्या है। देखिए, बेसिकली ये पाइप इज ए क्लोज्ड क्रॉस सेक्शनल कंड्यूट विच इज यूज्ड फॉर कैरिंग फ्लूइड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अंडर प्रेशर। मतलब ये है कि पाइप एक ऐसा क्रॉस सेक्शन है जो बंद है और जनरली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होता है और जिसमें कोई भी द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक दाब के प्रभाव में ले जाया जाता है। वैसे पाइप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का भी। जनरली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होता है। इसमें ध्यान रखने की एक बात यह है कि पाइप जो होगा वो बंद होगा, यानी कि जो उसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका कांटेक्ट एटमॉस्फेयर के साथ नहीं होगा। और जनरली जो पाइप यूज किए जाते हैं उनके जो मटेरियल्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। स्टील हो सकता है, उसमें कास्ट आयरन हो सकता है, वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन के हिसाब से। इसके अलावा पाइप को क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग क्लोज्ड लॉन्ग पाइप और शॉर्ट पाइप में। जनरली देखिए, जब भी आपको पाइप दिया जाएगा तो पाइप के केस में दो चीजें रहेंगी, एक डायामीटर पाइप का व्यास और एक लेंथ ऑफ द पाइप, दैट मीन्स पाइप की लेंथ। तो इन दोनों का जो रेशियो है लेंथ और डायामीटर का, यदि पाइप की जो लेंथ है वो पाइप के डायामीटर के 500 गुने से कम है, दैट मीन्स 500 टाइम्स ऑफ डायामीटर जो है, अगर उससे लेंथ कम है तो वो छोटा पाइप कहलाएगा, यानी शॉर्ट पाइप। और लॉन्ग पाइप के लिए जो पाइप की लेंथ होगी वो पाइप के डायामीटर के 500 गुना के ज्यादा होगी। ये दो क्लासिफिकेशन है जनरली। अब इसके बाद कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो पाइप फ्लो में यूज होंगी, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो उसमें जो पहली डेफिनेशन है उसमें वेटेड पेरीमीटर, इसको भीगी परिमाप बोलते हैं। तो जनरली वेटेड पेरीमीटर जो है ये लेंथ है पाइप की जो फ्लोइंग फ्लूइड है, जो फ्लूइड बह रहा है उसके कांटेक्ट में रहती है, यानी द्रव के जो बह रहा है उसके संपर्क में जो क्रॉस सेक्शन होगा उसको हम वेटेड पेरीमीटर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पाइप है और उसका डायामीटर डी है तो उस डी डायामीटर पाइप के लिए वेटेड पेरीमीटर जो होगी वो पाई डी होगी, यानी कि उसकी पूरी लेंथ जहां पर फ्लूइड फ्लो कर रहा है और वो पाइप के कांटेक्ट में है। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन जो है इसमें एक है, इसको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बोलते हैं, द्रव्य मध्यमान गहराई इसको हिंदी में बोलते हैं। ये बेसिकली रेशियो है एरिया ऑफ पाइप के बीच में और वेटेड पेरीमीटर के बीच में, दैट मीन्स हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज अ रेशियो बिटवीन एरिया टू वेटेड पेरीमीटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कीजिए एक पाइप है जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है, उसका डायामीटर डी है, तो उस डी डायामीटर के पाइप के लिए आप जो एरिया लेंगे वो होगा π/4 डी स्क्वायर, वेटेड पेरीमीटर होगा पाई डी। इन दोनों का रेशियो π/4 डी स्क्वायर और पाई डी जब आप यहां पर लिखेंगे ये π/4 डी स्क्वायर अपॉन पाई डी, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये कुछ चीजें इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जो इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं तो ये आएगा d/4। तो ये जो d/4 वेटेड पैरामीटर है ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के पाइप के लिए है जिसका डायमीटर दी है। आप इसी तरह से और क्रॉस सेक्शन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इसमें बेसिक डेफिनेशन है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और इसको हाइड्रोलिक स्लोप भी बोलते हैं, हिंदी में द्रव्य ढाल बोला जाता है। बेसिकली ये भी एक रेशियो है, इसको I से डिनोट करते हैं, और ये रेशियो है जो घर्षण के कारण जो शीर्ष यानी हेड लॉस होता है उसके और पाइप की लंबाई के बीच में। सपोज कीजिए, जो अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि लॉसेस कितने तरह के होते हैं पाइप के अंदर, लेकिन जो लॉसेस होता है घर्षण के कारण, फ्रिक्शन की वजह से, उसके और जो पाइप के जो लेंथ है उन दोनों के बीच में जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो यहां तक मुझे लगता है क्लियर होगा। इसके बाद अब आएगा एनर्जी लॉसेस इन पाइप, जो टॉपिक है आपके यहां मेन।
उसमें एनर्जी लॉसेस इन पाइप्स। तो जो एनर्जी लॉस है उसमें दो तरह की एनर्जी लॉस होती है पाइप के अंदर, एक मुख्य ऊर्जा हानि या जिसको हम मेजर एनर्जी लॉस बोलते हैं, और एक हम बोलते हैं माइनर एनर्जी लॉसेस। तो पहले हम मेजर एनर्जी लॉसेस के बारे में बात करेंगे। मेजर एनर्जी लॉस में जो जनरली जो सबसे बड़ा लॉस होता है एनर्जी का, वो होता है फ्रिक्शन की वजह से। आप लोग सब जानते हैं कि कोई भी फ्लूइड अगर किसी सतह पे बहता है, किसी सरफेस पे बहता है, तो उस सतह और उस फ्लूइड के बीच में एक फ्रिक्शन होता है, क्योंकि कोई भी सतह परफेक्ट नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ रफनेस जरूर होती है। और मैं आपको पहले भी कई बार ये बात बता चुका हूं कि जो फ्रिक्शन होता है वो भी दो तरह का होता है, एक सरफेस के और फ्लूइड की लेयर के बीच में, और एक फ्लूइड की आपस की लेयर के बीच में फ्रिक्शन होता है। जो फ्लूइड की अपनी परतें हैं उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, जिसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं, इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। तो चाहे ये इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन हो, यानी जो परतों के बीच में आपस में घर्षण हो रहा है, या जो पाइप की वॉल और फ्लूइड की लेयर के बीच में घर्षण हो रहा है, इसकी वजह से जो लॉस होता है एनर्जी में, बेसिकली जब कोई पाइप होता है जिसमें फ्लूइड फ्लो करता है, तो उसके बीच में एक प्रेशर डिफरेंस आता है, जहां आपका इनलेट पॉइंट है और जो आपका आउटलेट पॉइंट है, या बीच में भी किसी पॉइंट पर आप मेजर करना चाहें, वो लॉस हम जनरली फ्रिक्शन लॉस लिखते हैं। आप लोग बर्नौली के जो हमने वेंचुरी मीटर का एक डेरिवेशन किया था, उसमें आप लोगों ने ये देख चुके हैं कि हम लोगों ने किस तरह से वो HF से हमने छोड़ दिया था, जिसको बोलते हैं P1/ρg माइनस P2/ρg। तो ये जो है ये घर्षण की वजह से लॉस है, और ये जो घर्षण हो रहा है इसकी वजह से जो एनर्जी का लॉस हो रहा है, ये मेजर एनर्जी लॉस कहलाता है। अब इस लॉस को कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले दिए गए हैं, एक डार्सी ने दिया है जिसको हम डार्सी इक्वेशन बोलते हैं, और एक दिया है चेजी ने। ये दोनों फॉर्मूले आपके सिलेबस में सिर्फ फॉर्मूले हैं, शायद इनका प्रूफ नहीं है। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप अपने से भी स्टडी कीजिए, मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम लोग लेक्चर भी आपको इसी तरह से शॉर्ट लेक्चर बना के मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँच जाएं। आप घर पे रहिए, प्रिकॉशन लीजिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।